ठीक है शुभ, आप स्टार्ट कर लो प्लीज। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ना इस फॉर्म में प्रोडक्ट आती है। जैसे ये है आई पिक्सल, इसमें ये ब्रांड आ गया। इसके बाद ये इसका नाम, इसका ये जो भी आगे चाइल्ड है, वेरिएंट है, उसकी प्राइसिंग आ गई। ठीक है। ठीक है। इस फॉर्म में हमारे पास डेटा आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी कैटेगरी देख लेनी है, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। और हमने आ जाना है ग्रुप शीट के अंदर। ठीक है जी। हम्म। यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारे पास एक एसक्यूयू का डेटाबेस भी होता है कि हमारे पास ये किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। लेट्स से ये केटीएम की प्रोडक्ट है, तो उसका जो लेटेस्ट एसक्यूयू है वो हम उठाएंगे और उसको मेजेंटो में चेक भी कर लेंगे और इसी को कॉपी करके हम यहाँ ले आएंगे। लेट्स से हम एक एग्जांपल के तौर पे बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एट्रीब्यूट सेट देंगे उसका। ये कैरेटम का है, तो उसका एट्रीब्यूट आ जाएगा कैरेटम। नेम कोई भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, प्रोडक्ट नेम। भाई शुएब, यहाँ पे उसके एक बाद मिनट रुकिए कैटेगरी आ शुएब। जाएगी। हाँ जी। चल ठीक है ठीक है। अभी प्रोडक्ट नेम वैसे ही मैंने फर्ज कर लिया है। उसके बाद कैटेगरी में हम कर लेंगे इसको, लाइक टैबलेट्स हैं तो हम इसको इसके अंदर कैरेटम कैप्सूल्स में रखते हैं। उसके बाद टेक्स्ट क्लास, इसके ऊपर नहीं है टेक्स्ट तो टेक्स्ट नन हो गया। उसके बाद पैक काउंट, इसके हम कुछ भी नहीं है, लाइक आगे हम प्राइस पे आ जाते हैं, 50 इसकी कर लेते हैं हम। उसके बाद ब्रांड है, ब्रांड हम रख लेते हैं जी कोई भी, जैसे चलो यही रख लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह हम बाद में भी मेजेंटो से दे सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं दी। कॉस्ट हम रख लेते हैं 20। बाकी MSRP वगैरह हम दे सकते हैं। ठीक है जी। और टैक्स प्रोडक्ट है या नहीं, यस और नो, तो ये नहीं है तो नो लिख देंगे। उसके बाद नीचे इसके हम चाइल्ड ऐड कर देंगे यहाँ, चाइल्ड ये जो 1। इसके जो वो आते हैं वेरिएंट्स इसके आते हैं वो हाँ, ये ऐसे ही। वेरिएंट, और चाइल्ड 2। ठीक है जी। लेट से हमारे दो ही चाइल्ड हैं इस प्रोडक्ट के। अब ये शीट हमारी यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, इसको हम ग्रुप शीट कहते हैं। हम्म। अब इसके अंदर हमने क्योंकि वेरिएंट्स के SKU भी ऐड करवाने हैं, तो जब हम जाएंगे डेटा जनरेट पे, तो ठीक है। वो इसके जो है वो वेरिएंट ऐड कर देगा इस तरह से। ये शीट लोड करेगा, डाटा जनरेशन कंप्लीट। वापस हम आएंगे उसी शीट में, तो इसके 101 और 102 वेरिएंट ऐड हो चुके हैं। इसी तरह उसका पेरेंट नेम भी उसके साथ आ जाएगा, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के साथ। देख ठीक रहे हो। है। बाकी चीजें उसी तरह रहेंगी, कुछ चीजें ये इसकी रिपीट कैटेगरी के होती हैं ड्रॉप जैसे डाउन पे क्लिक टेक्स्ट कर, की। एक मिनट जरा, यहाँ रूट रूट लिखा हुआ है। यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्लिक कर। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है ना। रूट कोमा रूट स्लैश ऑल प्रोडक्ट कोमा रूट स्लैश न्यू अराइवल्स कोमा रूट स्लैश कैरेटम कोमा रूट स्लैश कैरेटम स्लैश कैप्सूल। हाँ। ठीक है। ये और रूट। भी हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज हैं, डेल्टा की हैं, डिस्पोजेबल्स की हैं, रोलिंग पेपर्स, टॉर्चेस। हमने कैप्सूल्स, लेट से हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करवा ली है। ठीक है। हाँ। तो इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। सिर्फ कैप्सूल लिखो तो वो पूरी उसको खुद ही फिल्टर कर लेता है, सही है। हाँ, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ ना, ये कैप्सूल मुझे क्योंकि वो याद हुई हुई है। वैसे तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, कैराटम। पहले कैराटम में पहुंच गया हूँ, आगे मैं बहुत सारी आ रही हैं, पाउडर, एडिबल्स। यहाँ पे मैं कैप्सूल्स लिखता हूँ तो वो सिर्फ कैप्सूल्स वाली को ले आ गए। लेगा। ठीक है जी। ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ ना समझ आई हो, बस ये हमारी ग्रुप शीट मतलब हमारा फर्स्ट यहाँ स्टेप है पे। कि हमें डेटाबेस में से जाके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो हमारा एसकेयू अवेलेबल है वो जनरेट करवाना है एक हाँ जी, वो अगले स्टेप में। हमारे पास एक डेटाबेस, ये हमारे पास बनी हुई है, SKU डेटाबेस के नाम से शीट। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कैटेगरी जो हम यहाँ लगाएंगे ना, तो लाइक मैं इसके शेप ये डिस्पोजेबल को लेफ्ट साइड सर्च पे क्या करता लिखा हूँ। हुआ है, एसकेयू प्रोडक्ट की टाइप आ रही है और नेम आ रहा है।
हाँ, ग्रुप प्रोडक्ट है, उसके साथ सिंपल उसका वेरिएंट आ रहा है 1273 के साथ। ठीक है जी, ये ये चार उसके ये नीचे कहाँ वेरिएंट तक आ जा रहे रहा है हैं। ये वाली चीज? ये हमारे पास तो जब जब से ये स्टार्ट हुई है ना, मतलब हमारे पास मैजेंटो पे जितनी प्रोडक्ट्स एसकेयू लगे हुए हैं, हाँ अभी कल परसों हमने ये जैसे अपलोड की हैं, तो लेटेस्ट यहाँ पे केटीएम की आ रही हैं। ठीक ठीक है। है जी। अब हमने क्योंकि लेटेस्ट उठाना है ना केटीएम का, तो इधर कौन सा आ रहा है 1154, तो यहाँ मैंने टाइप एसकेयू में आके केटीएम टाइप करना है, कैटेगरी केटीएम है, तो वो मुझे लेटेस्ट वाला आगे दे देगा। लास्ट ये था और लेटेस्ट ये है। नेक्स्ट। ये हमेशा जो समझ गए ग्रुप आप? के अगेंस्ट है हमेशा उसी का वो उठाता है, ठीक है ये। हाँ जी, इसी तरह ये एडी का देखो 1406 आ रहा है। हाँ मैंने एडी का अगर यहाँ पे चेक करना है, तो मेरे पास लास्ट 1406 लगा हुआ है, और नेक्स्ट एडी 1407। ठीक हो गया। फिर ठीक इसको है। हम जो है वो एक दफा यहाँ से कॉपी करके मैजेंटो बैकएंड पे जाके चेक भी कर लेते होते हैं। ठीक है ना? ठीक है कि पहले यहाँ पे बना आके, बनाओ। हाँ जी, ये हम यहाँ पे आके चेक भी करते हैं फिर भी, अपनी तसल्ली के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं उधर ग्रुप शीट के अंदर। ठीक है। अब रीसेट पे क्या तो करेगा? यहाँ तक रीसेट में ये समझ आ पूरी गई। शीट को एम्प्टी कर देगा। हाँ, अब रीसेट इसको एम्प्टी कर देगा, और अगर मैं इसको एज अ सीएसवी डाउनलोड करना चाहूंगा तो ग्रुप प्रोडक्ट सीएसवी पे क्लिक कर दूंगा, तो सीएसवी फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस पे क्लिक कर ग्रुप प्लॉट CSV पे। हाँ, अब इस पे क्लिक करते हैं हम। अब ये जनरेट करेगा फाइल। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं जी न्यू फोल्डर के अंदर। ये ग्रुप प्रोडक्ट शीट हमारे पास आ गई है। इसको हम शीट नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी अपने मर्जी हिसाब से जो भी, और यहाँ सेव कर देंगे। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ कि किस फॉर्म में है हमारे पास। ओके, ये हमारे पास शीट आ गई है। ठीक है, ओपन कर एक दफा। ये हमने उसका जो है वो एसकेयू ये साइन किया सिंपल था। सिंपल लिखा उसके है, बाद प्रोडक्ट का नेम आ गया, उसकी कैटेगरी आ गई है, टेक्स्ट क्लास नन होगी सब में फिल। अच्छा, जो कॉस्ट प्राइस तूने वहाँ, ये प्राइस जो 50-50 आ रही है, ये हाँ जी, ये प्राइस तूने कहीं मैंने पे रखी की थी ना। थी? हाँ, ये देखो, पता मैंने यहाँ पे 50 रखी थी ना प्राइस, ये दी थी मैंने। जो तीनों कॉलम में तूने दी है, वैसे उसने उसने वहां पे सिर्फ इसको उठाया, हाँ, वेरिएंट लेगी ये इसकी। वैसे असाइन इसी को होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस की है ना, सैंपल्स की ना? सैंपल्स की सिंपल। प्राइस है ना। ये बाज़ औक़ात उठा लेता है, बाज़ औक़ात नहीं भी उठाता। ठीक है, ठीक इसको है। हटा भी दें तो इशू कोई नहीं है। वैसे ठीक कॉस्ट को है। मैं यहाँ से अगर हटा दूँ ना, उन दोनों को ठीक है। असाइन होनी चाहिए लाजमी। ये MSR एमएसआरपी और केस को, हाँ, ये दोनों पेरेंट को असाइन होने चाहिए। ठीक है। ठीक है। बाकी अगर वो अलग से दे देते ना वेरिएंट के लिए भी एमएसआरपी, हाँ यानी हाँ, इसकी अलग है और नीचे वाली की अलग है, तो हम मिनिमम से मैक्सिमम लिख देंगे पेरेंट ठीक के है। अंदर। लेट से इसकी 10 है और इसकी 20 है। ठीक है, तो हम ऊपर ये लिखेंगे 10-20, इस फॉर्म में लिख देंगे। मतलब अभी तो उसने वो फॉर्मेट चेंज कर दिया है, डेट क्या इस कर फॉर्म में दिया? हम लिख देंगे वो। इसको तो मैनुअली चेंज करता है इस चीज को, ऐसे ही है? हाँ, इसको हम मैजेंटो के अंदर भी दे सकते हैं जाके, मतलब इशू नहीं है, और यहाँ भी दे सकते ठीक है, केस क्वांटिटी भी ग्रुप को मिलेगी। हैं। हाँ जी, तो इस ये भी टेक्स्ट को ग्रुप को लो, मिलेगी। ये हाँ, ये एट्रीब्यूट्स भी हमारे टैक्सेबल पास। नहीं है ना, ये टैक्सेबल तो नो हमने की है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट है। ये मैंने बताया था, यहाँ पे एट्रीब्यूट हमारे पास आ रहा था स्टार्ट में, कि ये कैरेटम है एट्रीब्यूट। अच्छा, ये एट्रीब्यूट ठीक है यहाँ जी। पे स्टार्ट में दिया हुआ है, जब उसने फाइल को जनरेट किया है तो उसने कॉलम कुछ और लिए हैं जनरेशन के बाद। किस तरह? अभी तो जो जो फाइल तूने जनरेट किया है वो जरा ओपन कर। हाँ अब इसमें तक एट्रीब्यूट यहाँ पे जाके आ रहा है, वैसे वहां पे सेकंड कॉलम बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ये इस बिल्कुल जनरेट होके जब आएगी ना, तो इस फॉर्म में आएगी हमारे पास। अब विजिबिलिटी की वहां पे विजिबिलिटी कुछ नहीं दिया हुआ, ऐसे ही है? हाँ, ये हम क्या है अब कैटलॉग, और ये बेसिकली कैटलॉग सर्च का मतलब है कि ये जब हम सर्च करते हैं ना मैजेंटो पे जाके, हाँ हाँ। तो वहाँ पे पेरेंट नजर आएगा
ये जो चाइल्ड है ये नॉट विजिबल इंडिविजुअली, यानी ये सिंगली नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ पेरेंट के साथ नजर आएंगे। ठीक, कैटलॉग कोमा सर्च। लेट से इसको मैं यूं बताता हूँ, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैंने केटीएम सर्च किया है, केटीएम 1154। 1154 तो आएगा, लेकिन 101 करूंगा ना तो इसका चाइल्ड नजर नहीं आएगा नीचे। ठीक है, ठीक है। सिर्फ पेरेंट नजर आएगा। इसका मतलब ये है नॉट विजिबल इंडिविजुअली का। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये कोई फंक्शनैलिटी भी है ये वाली? ये इंफॉर्मेशन जाके मैजेंटो इसको पिक करता है और मैजेंटो इसके अकॉर्डिंगली आगे फिर एक्ट करता है। अच्छा, जो उसी ग्रुप और प्रोडक्ट होगी ना पेरेंट, उसके सामने कैटलॉग कोमा सर्च है, और उसके जो हाँ वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट में नॉट विजिबल आ रहा है। जी, ये कैटलॉग सर्च में नजर आएगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये जो बंदा गूगल शीट्स बनाएगा या जिसने बनाई है ना, उसने इस चीज को इस तरह से सेट किया है कि ये जो पेरेंट है कैटलॉग सर्च में नजर आए, और जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस तरह नॉट विजिबल इंडिविजुअली उनकी सेटिंग हुई हुई हो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जो वहां पे शायद हमें नजर नहीं आई होंगी, ये शीट में ऐड होके आ रही हैं। जैसे कि को ये कॉलम एक आर चीज पे, है कॉलम आर को वो कर जरा एक्सपेंड करें कॉलम सारों को। हाँ, ये देखो वेबसाइट आईडी, वेबसाइट आईडी, ये वहां नजर नहीं आ रही थी हमें। मैनेज मैनेज स्टॉक, स्टॉक। 01 प्रोडक्ट वेबसाइट्स बेस, ठीक है, प्रोडक्ट इनको हमने कभी ऑनलाइन, छेड़ा भी नहीं है, और ये एज इट इज जनरेट होके आ रही होती हैं चीजें। QTY 0, क्वांटिटी 000, आउट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी। अच्छा जी, यूज कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम क्वांटिटी अलाउ बैक ऑर्डर्स। अब इनमें जिस इसका मुझे थोड़ा आइडिया है, इनका मुझे उस तरह आइडिया नहीं है। रिलेटेड SKU। रिलेटेड एसकेयू। अब ये जो इस प्रोडक्ट से पिछले 5 एसकेयू होंगे ना, इसी ठीक से है। रेलेवेंट, हमने कौन सा यूज किया था, 1155। ठीक फाइव है। फाइव से 5 प्रीवियस जो होंगे ना, वो यहाँ पे ये उठाएगा। ठीक हो गया। अब ये रिलेटेड एसकेयू का रोल कहाँ पे आता है, जैसे ये है ना, प्रोडक्ट है, ये हम ओपन करते हैं, तो इसके बिल्कुल हम जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो रेलेवेंट एसकेयूज हमारे पास यहाँ आ जाते हैं। ये देख रहे हो, मैं समझ गया चीज़, ठीक है। तो ये चीज हम पहले ही मैजेंटो को बता देते हैं कि ये इसके कौन? रेलेवेंट है, ठीक वो है। उनको पिक कर लेता है। और जो एसोसिएटेड में कौन से आ रहे हैं, उसके दोनों वेरिएंट्स आ रहे हैं। एसोसिएटेड जो इसके साथ लगे हुए हैं, एसोसिएटेड है। ठीक जितने है जी। इसके वेरिएंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे उनके SKUs आ जाएंगे। हाँ, इसमें 2 ही थे तो ये 2 आ रहे हैं, और ये उसका यूआरएल बन गया है। प्रोडक्ट अंडरस्कोर डैश नेम, प्रोडक्ट नेम डैश चाइल्ड वन। ये नीचे उसके पूरे के पूरे, अच्छा, प्रोडक्ट URL की। हाँ जी, ये URL की यूआरएल जो एक्चुअली हमारा, उसका नाम बना देते ये जो कि यूआरएल है ब्राउजर ना, में आएगी, ये ये ऊपर आगे लेवल जो में। बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी डॉट एचटीएमएल वगैरह वो एक अलग चीज है, नेम वही उठाएगा जो यहाँ सेट हुआ हुआ होगा। ठीक है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो उसकी ग्रुप प्रोडक्ट की शीट बनी है, उसका ये है सेंटेक्स अब पूरे का पूरा हाँ टेम्पलेट। जी बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास एज अ सीएसवी शीट तैयार हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। अब हमने जब न्यू शीट बनानी है तो हम क्या करेंगे, उसी ग्रुप शीट में जाके रीसेट शीट वैल्यूज कर देंगे ठीक है। यहाँ से, और ये लोडिंग करेगा, शीट वैल्यूज रीसेट कंप्लीट, क्लोज करेंगे, ये हमारे पास सी फॉर्म डिफॉल्ट फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, तुमने शीट को रीसेट कर दिया है। तो हाँ जी, अब हमें इसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग आई हुई है। ठीक है, तो हम इस शीट में से भी उठा सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, वो हमारी वो है, ये आसानी के लिए हम यहीं से उठा लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो प्राइसिंग शीट है ना उसका फॉर्मेट यही है, SKU, प्रोडक्ट टाइप और नेम। हम जाते हैं प्राइसिंग के अंदर, अब अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पहले से SKU कोई, डेटाबेस की शीट अलग है, ग्रुप प्रोडक्ट की शीट अलग है, और हमारे प्राइसिंग की शीट अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है अब। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टेप तब है जब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो। प्राइसिंग पे हम पहले ग्रुप बना लेते हैं, फिर प्राइसिंग बना लेते हैं।
ठीक है। ठीक है, अगर हमारे पास प्राइसिंग नहीं आई हुई तो हम जरूरी नहीं है कि ग्रुप पे जाएं, हम पहले प्राइसिंग बना के क्लाइंट को भेज सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये प्राइसिंग को पहले मैं रीसेट कर लूँ ना, इसका प्रोसेस अभी समझ आ जाएगा। अभी तो हमारे पास डेटा कंप्लीट था ना, तो हमने पहले ग्रुप बना ली थी। ठीक है, ये तो जो अब वहीं से उठा ली, ग्रुप वाली प्रोडक्ट वाली शीट से। ये मैंने इसलिए उठा ली है कि इनका फॉर्मेट वही था, यहाँ भी SKU प्रोडक्ट टाइप और नेम सेम फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, चलो। शुएब, एक मिनट। ओके ओके। हाँ बोल बोल, शिवा बोल प्लीज। यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ, यहाँ पे ये चाहिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये हमने उठाई वो ग्रुप वाली शीट से। हाँ ठीक है, आप खुद भी टाइप कर सकते हो, वहां से भी उठा सकते हो, जैसे आसानी है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम आगे जनाब, अब आगे इसकी कॉस्ट होलसेल टीयर्स, ये हमारी वो शीट है। ये ठीक है, मटेरियल सारे आ गए हैं। अब अगर तो डेटा कंप्लीट है ना, तो हम पहले ग्रुप बना के फिर प्राइसिंग पे आ जाते हैं, और इसकी सारी प्राइसिंग डाल के डायरेक्टली CSV शीट निकाल लेते हैं, जैसे कि ये हम डालते हैं अभी। कोई प्राइसिंग डाल जरा। कॉस्ट 10, होलसेल 20 और 22 कर दो। जी, उसके एक दो बाद को वैसे जो, एम्प्टी छोड़ जरा, उसमें क्या करता है? ठीक है वो भी कर लेंगे। हमारे पास ये जो प्राइसेस होती है ना, मोस्टली कस्टम वेग, कस्टम हिना और कस्टम नवेद, ये मोस्टली सेम ही होती हैं। कस्टम का हमारे पास डिफरेंट आ जाती है, नॉर्मली ये ऐसे मतलब होता है। ये वाला फेज हमें हाथ से एंटर करना पड़ेगा, ये वाली प्राइसिंग। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अगर ये मैंने क्या किया, अब दोनों चाइल्ड को प्राइसिंग असाइन कर दी, लेकिन हमने पेरेंट को नहीं की। देख रहे हो ठीक है। यहाँ पे? ये वाला फेज तूने मैनुअली किया है, ऐसे ही है? हाँ जी, ये मैनुअली किया है मैंने। प्राइसिंग मैंने, मुझे क्लाइंट ने इस फॉर्म में दी थी, जैसे ये देखो, ठीक है। कॉस्ट होलसेल। अगर उसने दी हुई होती नीचे बाकी भी, तो मैं वो भी उठा के इसी तरह ले आता। ठीक है। तो ये मैंने फर्ज कर ली है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट रुकना है। अच्छा, ये हमारे पास ना ये 100 के हैं। अब MSRP और केस क्वांटिटी जो है ना, ये हाँ। हमने हमेशा असाइन करने ग्रुप को, जैसे कि हमने पिछले में उसमें की भी थी। हम्म। कोई भी मैं कर देता हूँ, लेट से। ठीक है, ये भी तो मैनुअली करता है? हाँ ये मैनुअली करूंगा मैं। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पे चाइल्ड को हमने टीयर्स दे दिए, और MSRP और केस क्वांटिटी जो है ना, वो यहाँ पे हमने ग्रुप को असाइन कर दिए। ठीक है जी, हम्म। अब इसके बाद हमने CSV शीट निकालनी है इसकी। ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा बटन पे, तो ये हमारी एक्सट्रैक्ट होके CSV शीट आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे हमने पहले ग्रुप शीट रखी थी इस फॉर्म में। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज शायद मिस हो गई है। क्या मिस हुई है? इस फॉर्म में क्यों आ रही है वैल्यूज? अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ फिलहाल, इसका कोई इश्यू चल रहा है। प्राइसिंग शीट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि वो किस फॉर्म में आनी चाहिए। ठीक है, ये जब वो हम वहां पे करेंगे ना उसके डाउनलोड, तो हमें वो क्या फॉर्मेट दिखाएगा? हाँ हाँ हाँ, वो उसमें कोई शायद चीज मिसिंग है जो भी, उस वजह से ये इस फॉर्म में आएगी। ठीक है,
ये हमारे पास सबसे पहले एस को आगे, और हाँ, समझ आ गई बात। हमने इसमें ग्रुप, ये जो है ना ग्रुप, वो नहीं ये रखना रखा हमने। हुआ है, इस वजह से ये इशू आ रहा है हमें। अभी इसको मैं दोबारा प्राइस शीट को मैं सीएसवी कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। डोंट सेव, डोंट सेव। ये हमारे पास आ गई, ये फोल्डर के अंदर ये वाली शीट, ठीक है। हम्म। अच्छा, ये बेसिकली इस फॉर्मेट में आएगी। हमारे पास क्या थे, KTM 1155 ये और दो बेसिकली वेरिएंट अब थे ना, ना। जो एक वेरिएंट है वो वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास आ गया हर टिगर के अगेंस्ट में, ऐसा ही है। हाँ जी, एग्जैक्टली। इसके अब यू इसके क्या है? सामने उसने अलग अलग कर दिए हैं, ये देखो, होलसेल, ये पहला डिस्ट्रो, टीयर हो गया, दूसरा मास्टर। टीयर, थर्ड टीयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सेवन, एट, ये यहाँ नाइन, तक टेन, आएगा, 11। 101 का यहाँ टेक्स्ट डिस्ट्रो तक। प्रेफर्ड क्योंकि हमने हटा दिया था ना, तो प्रेफर्ड नीचे इसमें नहीं तक है, आएगा। टेक्स्ट मास्टर तक है। हाँ जी। इसी अच्छा तरह अच्छा। KTM 1155 102 का फिर आगे से शुरू हो जाएगा, मैं समझ यहाँ गया। से। और सारे टीयर्स यहाँ पे वन बाय वन आ जाएंगे। और ये वो ठीक है, चीज़ जो कि हमारे हम मजेंटो में देंगे, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। ये मेजेंटो इसको इस फॉर्म में पिक करेगा। ठीक है, ये कॉलम्स, SKU, टीयर प्राइस, कस्टमर ग्रुप, और वेबसाइट, क्वांटिटी, और आगे वैल्यू टाइप। ठीक है जी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई प्राइसिंग शीट। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बता दो। ये बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाए टैक्स वाली चीज़ के ऊपर। और ये इन्होंने ऑप्शन क्यों दिए हुए हैं दो? मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम वहाँ पे डिफरेंट भी दे सकते हैं MSRP, लाइक इसका 10 भी हो सकता है और इसका नीचे वाले का 20 भी हो सकता है। तो हम लोग ठीक इसको है, प्रोडक्ट में वो ये चेंज अलग अलग करेंगे, हो टेन सकते डैश हैं। ट्वेंटी या नहीं करेंगे यहाँ पे? नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेम ही होता है MSRP और क्वांटिटी दोनों का। ठीक है। वजह से हम यहाँ नहीं देते, हम उसको दे देते हैं ग्रुप के अंदर ही, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, या उसको जाके हम मैजेंटो के अंदर यहाँ पे भी आके दे सकते हैं। लाइक हमारे पास ये है ना प्रोडक्ट, ये हम ग्रुप में जाते हैं। ठीक है। इसको कंप्लीट कर लूँ सिर्फ ये, ताकि चीज़ रह ना जाए। यहाँ पे अपलोड ना ना हमारे कर दी। पास, नहीं नहीं, ये ऑप्शन है। ठीक है, MSRP और केस क्वांटिटी। ठीक है। मोस्टली ये ग्रुप को ही असाइन होता है, चाइल्ड को नहीं होता। ठीक दैट्स है। वाई हम उसको यहाँ पे नहीं देते। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास दोनों शीट्स बन गई हैं। अब ये क्योंकि नॉन टैक्सेबल थी तो हमने इसकी और कोई शीट नहीं बनानी। ठीक है, अगर ये टैक्सेबल होगी तो हम टैक्स शीट को भी यूटिलाइज करेंगे। टैक्स शीट इस फॉर्म में होती है हमारे पास। ठीक है, SKU पर इसमें ML वो, बैग काउंट। हाँ जी, कॉस्ट कॉस्ट बेस होती है या ML बेस होती है, जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक तो है। कुछ प्रोडक्ट पे कॉस्ट बेस लगता है और कुछ प्रोडक्ट पे ML बेस। तो जिसका ML नहीं है उसको हम मेरे ख्याल में एम्प्टी कर सकते हैं, और कॉस्ट देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स निकाल के हमें दे देगा। ठीक है, यहाँ से मैं रीसेट करता हूँ। वैसे ये हम जनरेट कर लेते हैं कोई भी। ये देखो, हमारे पास है जी, डिस्पोजेबल है कोई 1122 पर ML, उसके थे 20, हम्म। अकाउंट 5 था, कॉस्ट उसकी थी 100। अब जब मैं करूंगा ना इंसर्ट डेटा इनटू सेल्स, तो ये टोटल ML कैलकुलेट करके मुझे दे देगा। ठीक है, फैक्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया इसने पर ML के साथ, हम्म। और ये मेरे पास टोटल ML आ गए। अब इसको जब मैंने एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देख रहे हो, टैक्स निकालने के लिए ये बेसिकली एसेसरीज टैक्स हैं, क्लासेस थी मोड्स सारी, हैं, तमाम टैक्स क्लासेस ऐसी है। CPD हैं। तो ये डिस्पोजेबल है तो मैं डिस्पोजेबल के थ्रू करूंगा, और ये मेरे कह रहा पास हूँ, टैक्स शीट ये तमाम रेडी की आ तमाम जाएगी। टैक्स क्लासेस थी ना, ये जो डिस्पोजेबल, ई हाँ लिक्विड। जी, ये सारी टैक्स क्लासेस हैं बिल्कुल।
ये CBD है, डिस्पोजेबल है, ई लिक्विड, विद निकोटीन, विदाउट निकोटीन, वेप किट, मॉड्स, एसेसरीज, ये सारे टैक्सेस हैं। मुझे अब शीट दिखा जो तुमने डाउनलोड की है। अब हम ये टैक्स डिस्पोजेबल फ्री शीट को एक दफा देख लेते हैं किस फॉर्मेट में आती है। ये ये वो हमारे पास SKU था। ये मैंने SKU वैसे ही एग्जांपल के लिए लिखा था। ठीक है। हम हमेशा उसके जो चाइल्ड होते हैं ना, हाँ चाइल्ड होते हैं ना, बेसिकली उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। ग्रुप को कभी भी हम नहीं करते, ये मैंने वैसे फर्ज किया था वहां, ठीक है। ठीक है। बात समझ आ गई है ना? हम्म। ठीक है, उसके बाद उसका ये आ गया स्टेट्स एंड डिफरेंट यहाँ पे। ये जैसे ठीक स्टेट है, ID ये स्टेट 14 है, 14 है। इस स्टेट को 40 टैक्स लगा हुआ है। वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेट वेबसाइट ID आईडी 15 है, 0 है। इसको 5 वैल्यू लगी हुई है। इसमें जितनी भी ठीक है। स्टेट्स हमारे पास वो शीट में एग्जिस्ट करती हैं उन तमाम की वैल्यूज लिखी हुई हैं। उनकी वेबसाइट आईडी हाँ 0 जी, आ रही है। उनको पाइप साइंस में बिल्कुल। डिफरेंशिएट किया हो वैसे ही है। हाँ, ये अब इस फॉर्मेट को हम मजीद खोल के देख लेते हैं यहाँ पे। मैं ये समझ गई इस ये तरह है, फॉर्मेट। नहीं, मैं समझ गई फॉर्मेट। ये ऊपर ये नजर आ बेसिकली रहा हर होगा। स्टेट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस स्टेट में कितना एफपीटी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये अब पहला जाके आई थिंक इधर यहाँ पे ये बार आ रही है ना, बार, ये हम्म। पहला यहाँ पे एंड हो रहा है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है एक उसकी। FPT कंट्री, ये कंट्री आगे उसकी ID है, वैल्यू है उसकी, और वेबसाइट ID है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट का आगे शुरू हो रहा है ये नेम से। ये जो ठीक वैल्यू है। है 5.000, ये उस वाली हाँ स्टेट जी। के अंदर जैसे स्टेट 15 के अंदर टैक्स की वैल्यू है या वो पर एमएल पे इसकी हाँ, अमाउंट क्या बनती है वो आ रही है। बिल्कुल। ये जो ML था या कॉस्ट बेस्ड टैक्स था ना, ये वो टैक्स है जो अप्लाई हो रहा है। ठीक है। हम्म। इसी को आप यूं उसके अंदर भी देख सकते हो ना। नहीं, इसको जब ये तू लेके जाएगा उसमें मेजेंटो में तो यही वाली पूरी की पूरी शीट वहाँ पे अपलोड करेगा जिसमें सारी ये पाइप साइन वाले फॉर्मेट में चीज़ें आ रही हैं। मैं वो भी, हाँ, वो भी दिखा देता हूँ कि शीट्स अपलोड कहाँ से होंगी। ये बेसिकली मैं एक कोई भी ना डिस्पोजेबल का आपको दिखा देता हूँ कि वो जो टैक्स आप कह रहे थे ना, वो वैल्यू कहाँ आ रही है। वो वैल्यू इसके ऊपर लगा हुआ नहीं है। एक मिनट दूसरी लगाता हूँ। 1214 शायद हमने कल देखी थी, या 1424 थी। हाँ, ये आ गई। ये मैंने चाइल्ड इसका खोला है, क्योंकि चाइल्ड के अंदर ही हमें टैक्स नजर आएगा, ग्रुप में टैक्स नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है। ये देख रहे हो, कंट्री स्टेट है अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स कनेक्टिकट, और टैक्स उसका वही जो वैल्यू नहीं थी, वो जो ये वैल्यू वो कह आ रहे थे रही है। तुम, ठीक है। ये वो वैल्यू है। इसी वो तरह यहाँ से उठाता है दिल्ली वेयर बेसिकली वो इसकी उस 5, फॉर्मेट से। ये वो वैल्यू है। हम्म। ठीक है जी, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये हम्म। वाली, ये कंप्लीट, ये सारी स्टेट्स की ना यहाँ से सारी आ रही हैं इसी तरह। तो ये उस केस में है जब हमारे पास टैक्सेबल प्रोडक्ट है, उसकी हम ये शीट निकालते हैं। ठीक है, ये सही है। टैक्सेबल की जो प्राइसिंग शीट है वो टैक्सेबल की और हाँ नॉन जी। टैक्सेबल की सेम निकलती है या वो दोनों की ये सेपरेट होती है। ये जो टैक्स शीट है ना, ये सिर्फ जिस प्रोडक्ट पे टैक्स है उसी की निकालेंगे, अदरवाइज ये जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ ये नहीं, दो शीट जरूरत है, ग्रुप और ये प्राइसिंग। प्राइसिंग। अब मैं कह रहा हूँ जो ठीक जो है जी। टैक्सेबल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए हम ये थर्ड शीट बना के ये भी अपलोड करते हैं या इसी थर्ड शीट के अंदर से उनकी प्राइसिंग आ जाती है या तीनों ये सिर्फ और तीनों सिर्फ शीट्स होंगी। टैक्स को टैक्स की अमाउंट वहाँ दिखाने के लिए हम लोग लगाते हैं ये थर्ड शीट। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं उसका प्रोसेस समझाता हूँ आगे। ये हमारे पास टैक्स के केस में ना तीनों शीट्स अपलोड होंगी, जबकि नॉन टैक्सेबल के केस में ग्रुप शीट और प्राइसिंग शीट मतलब मेरा मतलब अपलोड है होगी। जो पहली ग्रुप शीट वहां से हमारे जो प्रोडक्ट का हाँ, नाम वगैरह होगा एजेंटों को हम वो देंगे। दूसरी वाली शीट से हम लोग उसको एग्जैक्टली, टीयर्स की प्राइसिंग देंगे और थर्ड शीट हम एग्जैक्टली इसको ऐसे ही होगा। हर स्टेट का जो टैक्स की वैल्यू है वो देंगे एजेंटों को। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक अभी है। हम इसका फ्लो अपलोडिंग का देखते हैं ना। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स इंपोर्ट के नहीं अंदर। शेप जो है ना अपलोडिंग उसका असली नहीं है।
वहां पे तो सीएसवी नहीं का नहीं, मैं वैसे फॉर्मेट ही बता अपलोड रहा होगा हूँ। ना। ठीक है, मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि तरतीब पता होनी चाहिए कि सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट शीट अपलोड होगी आपकी। ठीक ठीक है। है। वो SKU असाइन हो जाएंगे ना, मैजेंटो में जाके अपलोड हो जाएंगे। हम्म। प्रोडक्ट प्रिपेयर यानी बन जाएगी आपकी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपकी एडवांस प्राइसिंग होगी, टीयर प्राइसिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दोनों शीट्स आपकी इसी इंपोर्ट से हो जाएंगी। ठीक है। और जो टैक्स शीट है उसके लिए अलग से फिर होता है हमारा एक, यहाँ पे इंपोर्ट जॉब्स के अंदर, ठीक है, यहाँ पे होता है उसका ऑप्शन। ये यहाँ पे ऐड टैक्स, इसमें जाते हैं हम। ये ऐड टैक्स का बना हुआ है ना, हाँ। इसके अंदर जाके आप करते हैं उसको। ठीक है। ठीक है। ऐड कर इसको जरा। तो हाँ, इसमें जाते हैं आप तो फर्दर आगे आपको एक विंडो ओपन होगी, वेब पेज आएगा इसमें। फिर यहाँ नीचे जाके ये देखो, इंपोर्ट फाइल CSV करते हैं हम। और इंपोर्ट सोर्स फाइल और फाइल अपलोड यहाँ से अपलोड करते हैं। ये लास्ट मैंने ये की हुई थी ना कल, तो ये उसकी आ रही है, CBD 2087। ये CSV शीट होगी हमारी। ठीक है। ये जो टैक्स शीट है ना, ये बेसिकली होगी हमारी, देख रहे हो, कॉमन सेपरेटेड वैल्यू, ये CSV शीट होगी मैं जो समझ यहाँ गया। अपलोड होगी। मतलब ये हमारा और पूरा फिर फ्लो यहाँ इसको, पे पूरा जाता है इधर आके। हाँ, इसको फिर वैलिडेट करोगे, फिर आगे वो सेव एंड रन वाला प्रोसीजर, आगे फर्दर आगे स्टेप्स छोटे से हैं एक दो, तो ये आपका टैक्स अपलोड हो जाएगा। डन हो गया। बस यहाँ तक कि मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ, क्योंकि वो स्टेप है बिल्कुल इसका। ठीक। ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।